गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोमनाथ और आप देख रहे हैं एमिनेंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8, 9 और 10 के मैथमेटिक्स और साइंस को पढ़ाया जाएगा। इसके पहले मैं क्लास 10th के 8.1 को कंप्लीट कर चुका हूं। आज मैं इस चैनल में क्लास 9 के 1.1 को कंप्लीट करूंगा और इसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास होगा और इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आपका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चों, इस जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जो नया वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 के इंट्रोडक्शन क्लास, पहला यूनिट का। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या गणना की संख्या जो होती है, तो गणना की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके पहले हम जानते हैं कि कृत्रिम चीज जब शुरू नहीं हुआ था या बनना नहीं हुआ था, जैसे हम बचपन में पढ़ते आते थे कि एक चंद्र होता है, 2 पक्ष होता है, 3 नेत्र होता है, 4 वेद होता है। तो ये प्रकृति चीज था, है ना। इसलिए ये प्रकृति चीज को गिनने के लिए जो संख्या होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों किससे शुरू होती है ना, 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे ना, प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। तो बच्चों, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं को अगर शून्य के साथ मिलाकर पूर्ण संख्या का संग्रह को बनाती है ना। तो अगर 0 लगा देते हैं, जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे ना, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों कि ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। अगर ये -1, -2, -3, -4 जितने सारे हैं, ये आपका क्या है ना, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है बच्चों। अब हम इसको पेज को टर्न करते हैं और इसके पहले हम जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या है ना। पूर्णांक पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है ना। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से 0, 1, 2, 3, 4। अगर ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं तो 0 के पहले -1, -2, -3, -4 ऐसा डॉट डॉट ऐसा चलता जाएगा। तो इस प्रकार जो संख्याएं होगी वो आपका क्या होगा ना, आपका पूर्णांक होगा। तो संख्या रेखा पर ये इधर आपका क्या होगा, 0 जो है, तो 0 ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा। इसके पहले हम बता देते हैं कि देखिए, ये अगर संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा पर ये 0, तो ये 0 जो है यह शून्य है, ना तो ये धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। शून्य केवल एक क्या होता है ना, पूर्णांक होता है। और बच्चों, जो ये इधर जो हम दाहिने तरफ जाते हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं और हम बाएं तरफ जब जाते हैं तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, है ना। मतलब आपका क्या है ना, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है और P और Q दो पूर्णांक होता है और Q नॉट इक्वल टू 0। यानी बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर P/Q कोई सी भी संख्या, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, है ना, -3/2 हो गया। ठीक, ये सब आपका क्या हो गया ना, परिमेय संख्या हो गया। जितने सारे हैं ये आपका क्या हो गया ना, परिमेय संख्या हो गया।
तो परिमेय संख्या में आपका क्या होता है, नीचे जीरो शून्य नहीं होगा, है ना। नीचे इसका बटे में आपका क्या शून्य नहीं होगा। क्यू नॉट इक्वल टी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी और क्यू क्या है, दो पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है ना, दो पूर्णांक है। ठीक है बच्चों। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, और आपका पूर्णांक भी आते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं। प्राकृतिक संख्या भी आती है और पूर्ण संख्याएं भी आती है। हम तो पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या भी आती है और पूर्णांक भी आते हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये सब आपका क्या है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका 9th क्लास के 9.1 के, है ना, 9.1 के जो उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसका क्वेश्चन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में दिया गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दें। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, हमको जानने के लिए बोला गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक, तो पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या आपका शून्य से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, ये डॉट डॉट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि शून्य एक क्या है ना, पूर्ण संख्या। शून्य कहां से, शून्य इसका एक जो प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है, एक से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, और हमारे बोला गया क्या कि पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, ये तो ये आपका क्या है, असत्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक की एक परिमेय संख्या होता है, ये आपका सत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को हम क्या कर सकते हैं कि m/1 के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिखते हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को, है ना, हम m/, के रूप में लिखते हैं, और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। सिर्फ नीचे हमारा क्या ना, शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो ये असत्य है कि क्योंकि 2/3 एक पूर्णांक नहीं है ना, परिमेय संख्या है, बट ये आपका पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये देखिए बटे में है, किसमें है, बटे में है, इसलिए आपका क्या है ना, ये असत्य है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना तो हम उदाहरण कर लिए। उसके बाद एग्जाम्पल 2 में है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। और बच्चों एक बात है कि हम जो जितना पढ़ा रहे हैं, इसका जो PDF लिंक होगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मिल जाएगा, आप उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे 1 और 2 के बीच में हम पहले क्या करते हैं कि 1 और 2 के बीच में हम क्या करते हैं कि देखिए 1 और 2, 1 और 2 के बीच 5 बोले है ना, तो हर हम जितना बोले है ना, उसका एक ज्यादा कर देंगे, है ना। तो जैसे हमारा क्या है कि एक बोले हैं, तो यहाँ पर क्या देंगे, 1/1 इंटू 6 और बटे 6, और इधर हम क्या करेंगे ना, 2 इंटू 6/6, तो इधर क्या हो गया 6/6 और 12/6,
तो 6/6 और 12/6 के बीच में संख्याएं 7/6 हो गया, है ना, 8/6 हो गया, 9/6 हो गया, 10/6 हो गया और 11/6 हो गया। 5 हो गया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हम जितना बोला गया है उसका हर को एक हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम क्या कर देते हैं ना, गुना कर देते हैं। इस प्रकार हमारा 5 परिमेय संख्या निकल गया। बच्चों, एक हम जानते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से या अनंत परिमेय संख्या होती है। कोई से भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या, मतलब जितना हम ले सकते हैं उतना हम मतलब बना सकते हैं। इसलिए कोई से भी दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, देखिए दिया गया है कि दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब प्रश्न वाली संख्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। हाँ बच्चों, कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 का हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं और 0/4 लिख सकते हैं। ऐसे नीचे हमारा क्या 0 नहीं होगा, है ना। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। इसलिए 0 एक क्या है ना, परिमेय संख्या है। एक बार हम देख लेते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है और 0 बटा क्या है, 1 है, 0/2 है, 0/3 है, 0/4 है, जहां p और q क्या है, दो पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, 6 बोला है ना, तो 7 लेकर एक बढ़ा देंगे, है ना, हर को एक बढ़ा देंगे। जैसे हम 3 बोला है तो यहाँ पर आपका क्या हो गया ना, 6 + 1 कर देंगे इंटू 6 कर देंगे और इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका क्या होगा 4 × 6 बटा 6 + 1, तो 18/7 और 24/7। तो 18/7 के बीच में आपका कितना हो जाएगा ना, 19/7 हो जाएगा, एक आपका 20/7 हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, है ना, 23/7 हो जाएगा। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी, इसको हम 7 से हमको गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, सॉरी 7 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना पड़ेगा, 7, है ना। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28, है ना। तो 19/7, 20/7, 21/7, 22/7, 23/7 और 24/7 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 28 तक हो गई। ठीक है बच्चों, देख लो, एक गुना कर दिया, 3 को लिख सकता है ना, 7 से गुना कर दिया। एक बार हम देखते हैं कि 3 × 7, है ना, बटा 6 + 1। उसी प्रकार 4 × 7 बटा 6 + 1, 21/7 हो गया और 28/7 हो गया। ठीक है, तो 21 और 28 के बीच में जितनी संख्याएं है तो वो 6 संख्या हम लिख दें, बस इतना सही। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम करते हैं कि 3/5, 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 1.1 के 3 नंबर क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो इसके पहले बच्चों हम इसको क्या किया ना, 6 से भी गुना कर सकते, एक बढ़ा दे सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि 10 से गुना कर दिया। आप
एक बढ़ा देते और इधर भी गुना कर दी 6 से तो हो जाता। तो 3 गुना 10 और 5 गुना 10, तो 3 10 30 और 5 को 10 से 50, 4 10 40 और 50। तो इस प्रकार हमारे 30/50 और 40/50 के बीच तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। तो प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है ना, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या, क्यों ना, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो 0 के बाद आपका क्या है ना, प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक आपका क्या होता है ना, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है बच्चों, सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या का संग्रह सभी प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद आपका क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसा। लेकिन बोल रहे हैं पूर्णांक, तो ये -2 है, तो -2 या -3 हम लिख देते हैं। -2 या -3 ये आपका क्या है कि आपका पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -1 -2 ये आपका क्या है, पूर्णांक तो है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, बट ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक है बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए बच्चों, प्रत्येक ये असत्य होगा। क्यों, क्योंकि 1/2 ये परिमेय संख्या है। 1/2 ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। पूर्ण संख्या कितने से शुरू होती है ना, 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या, लेकिन 1/2 क्या है आपका परिमेय संख्या, इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा ना, असत्य है। उदाहरण के लिए 1/2 आपका क्या होगा ना, परिमेय संख्या होगा परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। आज ये आपका 1.1 कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन आपका 1.2 होगा, उसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसलिए बच्चों, और हम एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि आपका जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जितना हल है ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आज इतना ही।